नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, चाइना के यांगशान और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को समंदर में ही दफन करने के लिए ओडिशा के गंजाम के अंदर एक ऐसा विशालकाय स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है जो हिंद महासागर का पूरा भूगोल बदल देगा। दोस्तों, भारत ने 50,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जमीन पर उतार दिया है जिसमें एक तरफ समंदर का सीना चीर करके डीप सी पोर्ट बनेगा और दूसरी तरफ पाराद्वीप के अंदर जहाजों का सबसे बड़ा क्लस्टर तैयार होगा। यह कोई आम बंदरगाह नहीं बल्कि दुनिया के सबसे भारी और विशालकाय मालवाहक जहाजों का नया ग्लोबल अड्डा है। ड्रैगन की समुद्री चालों को उसी के खेल के अंदर मात देने के लिए भारत कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बाद में ओडिशा एक अभेद्य किले के अंदर तब्दील हो जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों सवाल क्रिएट होते हैं कि आखिर समंदर के बीच बनने वाला ये 50,000 करोड़ का मेगा पोर्ट भारत को एशिया का सबसे बड़ा समुद्री हब कैसे बनाएगा और क्या ये प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान के समुद्री नेटवर्क की कमर तोड़ करके रख देगा और क्या ओडिशा के तट पर तैयार हो रहा ये डीप सी पोर्ट हमारी समुद्री ताकत को उस मुकाम पर पहुंचा देगा जहां पहुंचने का सपना बड़े बड़े देश देखते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने ग्लोबल ट्रेड और डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका करके रख दिया है। ओडिशा के गंजाम के अंदर एक विशाल डीप सी पोर्ट और पाराद्वीप के अंदर एक अत्याधुनिक शिप बिल्डिंग क्लस्टर तैयार किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन और समुद्री शक्ति का केंद्र पूरी तरह से बदलने का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। दुनिया भर का व्यापार जिन रास्तों से होकर के गुजरता है, अब उन रास्तों का सबसे बड़ा स्टॉपेज ये नया ठिकाना बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट के जमीन पर उतरते ही हिंद महासागर के अंदर शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा और विदेशी ताकतों का दबदबा समंदर के अंदर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर जब भी बंदरगाहों की बात आती है तो दिमाग में किनारे पर खड़े जहाजों की तस्वीर उभरती है, लेकिन डीप सी पोर्ट का विज्ञान बिल्कुल डिफरेंट होता है। दोस्तों, इससे पानी के नीचे बनी कोई गुफा या अंडर वाटर स्ट्रक्चर समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आम बंदरगाह तट के बहुत करीब होते हैं जहां पानी उथला हुआ होता है और गहराई काफ़ी कम होती है। दुनिया का ट्रेड जिन महाकाय जहाज़ों पर टिका होता है वो इतने विशाल और भारी भरकम होते हैं कि उन्हें सुरक्षित तैरने के लिए कम से कम 15 से 20 मीटर गहरे पानी की सख्त ज़रूरत होती है। अगर ऐसे महाबली जहाज़ों को किसी आम और उथले बंदरगाह के ऊपर लाने की कोशिश की जाए तो उनका निचला हिस्सा सीधे समंदर की ज़मीन से टकरा जाएगा और जहाज़ वहीं फंस जाएगा और करोड़ों का माल बर्बाद हो जाएगा। इस भारी भरकम समस्या को सुलझाने के लिए ही डीप सी पोर्ट बनाए जाते हैं। दोस्तों, तकनीक के जरिए या तो समंदर के तट से कई किलोमीटर दूर गहरे पानी में कृत्रिम द्वीप बनाए जाते हैं, यानी आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट किए जाते हैं, या फिर भारी भरकम ड्रेजिंग मशीनों के जरिए समंदर के तल को इतना ज़्यादा गहरा किया जाता है कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा जहाज सीधे किनारे तक आसानी से आ सके। इसका मतलब है कि ये पोर्ट उथले किनारों को छोड़ करके गहरे पानी के बीचों बीच खड़ा किया जा सकता है, जो इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के दम पर ही दुनिया के चंद देश आज समुद्री व्यापार पर राज कर रहे हैं। गंजाम के अंदर तैयार होने वाला ये डीप सी पोर्ट समंदर के बाहुबली जहाज़ों का एक ऐसा अड्डा बनेगा जो लॉजिस्टिक्स की पूरी दुनिया को हैरान कर देंगे। जब भारी भरकम सामान की बात आती है तो इसका मतलब सिर्फ आम कंटेनर नहीं होते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें मंगोलिया की खदानों से निकाला गया हजारों टन यूरेनियम, तांबा और सोना सीधे देश के अंदर लाना है, या फिर विक्रम-1 जैसे एडवांस रॉकेट और एरोस्पेस सेक्टर के विशालकाय पुर्जे समंदर के रास्ते ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो आम बंदरगाह पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। इन विशालकाय चीज़ों को लाने वाले जहाज इतने ज़्यादा भारी होते हैं कि उन्हें डॉक करने के लिए असीमित गहराई की ज़रूरत पड़ती है और यहीं पर इस मेगा पोर्ट की असली ताकत दुनिया के सामने आएगी, जो इन भारी भरकम इंडस्ट्रियल और एरोस्पेस सप्लाई चेन को पूरी तरह से आसान बना देगी। दुनिया भर से आने वाले कार्गो जहाज अब बिना किसी रुकावट के सीधे यहां उतरेंगे, जिससे माल ढुलाई का खर्च और टाइम दोनों बड़े पैमाने पर बच जाएंगे।
दोस्तों इस मेगा प्रोजेक्ट का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा पाराद्वीप के अंदर बनने वाला शिप बिल्डिंग क्लस्टर है। यह क्लस्टर सिर्फ जहाजों की पार्किंग का काम नहीं करेगा, बल्कि यह समंदर के नए सिकंदर तैयार करने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनेगा। यहां दुनिया के सबसे बड़े जहाजों का निर्माण, उनकी मरम्मत और भारी मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। अभी तक दुनिया के कई देश जहाजों की मरम्मत के लिए दूसरे देशों के शिपयार्ड्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन पाराद्वीप का ये क्लस्टर उन निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दोस्तों विदेशी जहाज भी अब अपनी मरम्मत के लिए इसी क्लस्टर पर रुक सकेंगे, जिससे न सिर्फ अरबों रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, बल्कि ये ओडिशा को एशिया का सबसे बड़ा समुद्री हब भी बना देगा। दोस्तों विदेशी जहाज भी अब अपनी मरम्मत यानी मेंटेनेंस के लिए इसी क्लस्टर का रुख करेंगे, जिससे न सिर्फ अरबों रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, बल्कि ये ओडिशा को एशिया का सबसे बड़ा समुद्री हब भी बना देगा। मुख्यमंत्री मांझी के बयान को अगर गहराई से समझा जाए तो ये 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ व्यापार बढ़ाने का जरिया नहीं, ये समुद्री संसाधनों, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मत्स्य पालन जैसे सभी सेक्टर्स को एक साथ मिला करके एक ऐसी महाकाय ब्लू इकोनॉमी तैयार कर रहा है जो आने वाले दशकों तक देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार देगी। ये ब्लू इकोनॉमी का मॉडल लाखों युवाओं के लिए सीधे तौर पर रोजगार के नए दरवाजे खोलेगा। समंदर के किनारे बसे लोगों के लिए ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि आर्थिक तरक्की की एक बहुत बड़ी लहर साबित होने वाला है, जो उनके जीवन स्तर को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। दोस्तों दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो इस तरह के डीप सी पोर्ट गिने चुने देशों के पास में मौजूद हैं। चाइना का यांगशान डीप वाटर पोर्ट इंजीनियरिंग का एक ऐसा बहुत बड़ा नमूना है। शंघाई के तट से मीलों दूर गहरे समंदर के अंदर छोटे छोटे द्वीपों को आपस में जोड़ करके इसे खड़ा किया गया है। इसका अंदाजा दोस्तों इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए समंदर के ऊपर ही 32 किलोमीटर लंबा एक विशालकाय पुल बनाया गया है। इसी तरह दोस्तों नीदरलैंड का पोर्ट ऑफ रोटरडैम यूरोप का सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट है, जो दुनिया भर के महाकाय जहाजों को बेहद आसानी से हैंडल करता है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर चाइना की मदद से अरब सागर के अंदर बना ग्वादर पोर्ट भी सामरिक और रणनीतिक लिहाज से बहुत अहम माना जाता है। सिंगापुर पोर्ट ग्लोबल ट्रेड का मुख्य ध्रुव बना हुआ है, क्योंकि वो भी इसी डीप सी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। इन सभी ग्लोबल दिग्गजों की लिस्ट में अब गंजाम के इस मेगा पोर्ट का नाम भी बहुत मजबूती के साथ में जुड़ने वाला है। ये महाबली प्रोजेक्ट सिर्फ व्यापारिक नजरिए तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य किला है जिसे भेदना किसी भी विदेशी ताकत के बस की बात नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट के रणनीतिक महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका मुख्य ऐलान भुवनेश्वर के अंदर 14वीं मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप मीटिंग के दौरान किया गया है। यह कोई आम मीटिंग नहीं थी, बल्कि यह अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि पहली बार दिल्ली से बाहर निकल करके ओडिशा के अंदर इतने बड़े लेवल की समुद्री सुरक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। दोस्तों इस जगह को चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण ओडिशा की 575 किलोमीटर लंबी बेहद अहम समुद्री सीमा है। इस क्षेत्र का समुद्री इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। प्राचीन काल में कलिंग के व्यापारियों ने अपनी शानदार नौकाओं के जरिए 2000 साल पहले ही दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री रास्तों के ऊपर अपना भारी दबदबा कायम कर लिया था। बाली यात्रा जैसे ऐतिहासिक त्योहार आज भी उस महान समुद्री विरासत की गवाही देते हैं। वही प्राचीन विरासत आज के आधुनिक युग में हमारी समुद्री सुरक्षा का सबसे अहम गेटवे बनकर के उभर रही है। हिंद महासागर के अंदर जिस तरह से चाइना अपनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की गश्त बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए ये नया पोर्ट नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक ठिकाना साबित होगा। दोस्तों आज के दौर में समुद्री सुरक्षा का मतलब सिर्फ गश्त लगाना या तस्करों को पकड़ना भर नहीं रह गया है। दोस्तों उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मांझी, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक विश्वजीत दास गुप्ता और डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने इस मीटिंग के अंदर एकदम क्लियर कर दिया है कि आधुनिक दौर में सबसे बड़ा खतरा साइबर हमलों, महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और अचानक आने वाली भयानक समुद्री आपदाओं से है।
दुश्मनों के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है और वो अब हथियारों से ज्यादा डिजिटल नेटवर्क के जरिए अहम पोर्ट्स को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। समंदर की इतनी विशाल रखवाली कोई एक सिंगल एजेंसी अपने दम पर कभी नहीं कर सकती है। इसी खतरे को पूरी तरह से कुचलने के लिए केंद्र और राज्य की सभी अहम एजेंसियां एक साथ मिलकर के एक ऐसा डिजिटल और फिजिकल सुरक्षा चक्र तैयार कर रही हैं जिसे हैक करना या तोड़ना किसी भी बाहरी ताकत के लिए नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, ये पोर्ट अत्याधुनिक रडार सिस्टम, एआई मॉनिटरिंग और मैरीटाइम सर्विलांस ग्रिड से पूरी तरह से लैस होगा। हर पल हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले जहाज़ों की सटीक जानकारी मॉनिटर की जाएगी। समंदर के भीतर होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल पर सैटेलाइट के जरिए पैनी नजर रखी जाएगी। ये सिर्फ एक कमर्शियल हब नहीं बल्कि हमारे सुरक्षा ग्रिड का सबसे मजबूत रडार स्टेशन भी बनने वाला है। दोस्तों, हिंद महासागर के अंदर जो देश अपने बंदरगाहों को जितना ज़्यादा मजबूत करेगा, भविष्य के अंदर ग्लोबल ट्रेड और पावर उसी के हाथ में होगी। चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तहत हिंद महासागर के अंदर बंदरगाहों की जो कतार बिछाने की कोशिश की थी, उसे फेल करने के लिए यह प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों, जब दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज हमारे डीप सी पोर्ट के ऊपर आकर के रुकेंगे तो विदेशी शिपिंग कंपनियों को चाइना या फिर किसी दूसरे देश के पोर्ट पर जाने की जरूरत ही नहीं होगी। ये एक सीधा आर्थिक और रणनीतिक प्रहार है जो बिना कोई हथियार उठाए समंदर में हमारी बादशाहत को कायम कर देगा। दोस्तों, ग्वादर पोर्ट को लेकर के पाकिस्तान ने जो बड़े बड़े सपने देखे थे वो इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही धूल में मिल जाएंगे। ग्वादर के जरिए जो व्यापारिक रूट बनने की कोशिश की जा रही थी, उसके मुकाबले हमारा ये नया शिप बिल्डिंग और डीप सी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ज़्यादा सुरक्षित, आधुनिक और विशाल होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षा की गारंटी चाहिए होती है जो भारत का ये नया समुद्री इकोसिस्टम पूरी दुनिया को साफ साफ दे रहा है। दोस्तों, विदेशी निवेशक अब अपना रुख इस सुरक्षित और विशालतम हब की तरफ करने को मजबूर हो जाएंगे। इस शानदार प्रोजेक्ट के साथ ही देश की समुद्री इकोनॉमी एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने जा रही है। दोस्तों, आने वाले कुछ ही सालों के अंदर ये इलाका भारी मशीनरों की आवाज़, विशालकाय क्रेनों और दुनिया भर से आए कार्गो कंटेनर के महासागर में तब्दील हो जाएगा। लाखों करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट अपनी लागत से कई गुना ज़्यादा रिटर्न सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर निकाल करके दे देगा। ये पूरी दुनिया को एक बहुत ही क्लियर और कड़क संदेश है कि हम अपने समुद्री रास्तों की सुरक्षा करने के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। समुद्र की जिन लहरों पर कभी विदेशी ताकतों के जहाज बेखौफ घुमा करते थे, अब वहां सिर्फ और सिर्फ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की धाक कायम होगी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।